द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सर्विक्स का बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सॉफ्ट होना क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है आपका चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, गॉर्डेल साइन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना क्या कहलाएगा? वो भी पहले ट्राइमेस्टर मतलब शुरू के 3 महीने ही कहेंगे हम, या फिर 12 वीक की प्रेगनेंसी में। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, 3 ट्राइमेस्टर में पूरी प्रेगनेंसी डिवाइड की जाती है, 12 वीक करके है जो यहाँ पे डिवाइड की जाती है, टोटल 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड की जाती है। तो पहले ट्राइमेस्टर की यदि हम बात करें तो जो साइन देखने को मिलेगा एक्सट्रीमली सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, कौन सा होगा? वो होगा गॉर्डेल साइन। कौन सा साइन? वो होगा गॉर्डेल साइन। अब यहाँ पर जो चैडविक साइन है, यहाँ पर वेजाइना और सर्विक्स का कलर जो कैसा होगा? ब्लू और वायलेट होगा। किस लिए? इंक्रीज्ड वैस्कुलरिटी के कारण। तो इनकेस आपको एक्सट्रीमली सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स कहें इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो आपको कहना है गॉर्डेल साइन। यदि आपको कहें कि जो वेजाइना और सर्विक्स का कलर ब्लू है, पर्पल टाइप का हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा चैडविक साइन। ओसिएंडर साइन का मतलब है लेटरल फॉर्निक्स में 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में पल्सेशन ज़्यादा फील होना, और ये भी होता है इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो के कारण, ब्लड फ्लो की सप्लाई ज़्यादा होने के कारण। तो यहाँ पर 3 तरीके के साइन जनरली होते हैं, प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव एंड पॉजिटिव साइन। तो प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव जो पॉजिटिव साइन है, तो कंफर्मेटरी साइन किसको मानेंगे हम? जिसमें पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन होंगे, मतलब यूएसजी कंफर्म करेगी, अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चलेगा जब फीटल हार्ट रेट आपको सुनाई देगी तब। तो वो कौन से कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो गॉर्डेल्स हो गए, चैडविक हो गया, ओसिएंडर हो गए, क्विकनिंग हो गया, ये सभी क्या है? प्रोबेबल साइन है। क्या है? प्रोबेबल साइन है। मतलब एग्जामिनर ने आपको बताया है, मतलब एग्जामिनर ने जब आपको चेक किया तो आपको पता चला कि प्रेग्नेंट है आप, तभी आपको ये साइन देख जो फील होंगे। एक साइन और एग्जाम में आता है, वो होता है क्विकनिंग। कौन सा? क्विकनिंग। मतलब माँ को जो अपने बच्चे के पहले फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द बायोमेडिकल मार्कर डिटेक्टेड इन अ मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में माँ के ब्लड में कौन से मार्कर देखने को मिलेंगे? बायोमेडिकल मार्कर देखने को मिलेंगे। जब आप सीरम ब्लड टेस्ट कराते हैं, कौन से बायोमेडिकल मार्कर है जो बढ़े हुए देखने को मिलेंगे? एल्कलाइन फॉस्फेट, अमीनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर अल्फा फीटोप्रोटीन। तो होगा अल्फा फीटोप्रोटीन। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या कब बनती है? बनती है इनिशियल टाइम प्रेगनेंसी में। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड। जब माँ कंसीव करना चाहती है, कोई भी लेडी कंसीव करना चाहती है, तो उसको उसी टाइम से फॉलिक एसिड दिया जाना स्टार्ट कर दिया जाता है, ताकि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट किया जा सके। इन सम केसेस आपने फॉलिक एसिड भी दिया, लेकिन जब आपने सीरम ब्लड टेस्ट करवाया, कौन सा केमिकल मार्कर बढ़ा हुआ होगा कि कंफर्म होगा कि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो रहा है? तो होगा अल्फा फीटोप्रोटीन। 2 केस होते हैं, एक अल्फा फीटोप्रोटीन रहता तो है जो नॉर्मल लेवल पे रहेगा, लेकिन जब यदि इसी का लेवल अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है मदर के सीरम में ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स में, तो बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो रहा है। और यदि इसी अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कम होता है, मतलब बच्चे को डाउन सिंड्रोम ट्रायोसोमी 21 है जो डेवलप हो रही है। नेक्स्ट वन इज एंटीरियर फॉन्टेनल नॉर्मली क्लोजेस बिटवीन द एजेस। तो एंटीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज होंगे? 2 and 3 मंथ में, 12 and 18 मंथ में, 3 and 6 मंथ में, 1 and 9 मंथ में। 2 तरीके के फॉन्टेनल होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर, दूसरा होता है एंटीरियर। सबसे पहले बंद होते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल। कौन से? पोस्टीरियर फॉन्टेनल, जो कि 6 to 8 वीक की एज में ही बच्चे के बंद हो जाते हैं, आफ्टर बर्थ के 6 से 8 वीक की एज में बंद हो जाते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल, जो कि 12 से 18 महीने की एज में बंद होते हैं। एंटीरियर मतलब जो सामने जो बच्चे का आप जिसको तालू कहेंगे फोरहेड के ऊपर जब आप हाथ रहेंगे, स्पेशली बच्चे की उम्र जब 1 साल से भी कम हो, तो आपको ऐसे लपटप करके यहाँ पे फील होगा। हाथ रख के चेक कर सकते हैं आप, जिसके यहाँ भी बच्चे हों, तो वो क्या होगा? एंटीरियर फॉन्टेनल। और ये जनरली कब क्लोज हो जाते हैं? होते हैं 12 से 18 महीने की
एज में। नेक्स्ट इज द डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीन यूरिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, डिफ्यूजिव एडिमा, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड हाइपरलिपिडीमिया। तो ऐसी डिसीज जिसमें प्रोटीन यूरिया है, हाइपर प्रोटीनेमिया है, एडिमा है, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल और हाइपरलिपिडीमिया है। तो ये क्या है? पाइलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर एक्यूट रीनल फेलियर। तो नेफ्रोलिथियासिस का मतलब है कि किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होना, कॉलीलिथियासिस कहें तो गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन होना। अब यहाँ पर ये जो साइन बताया कि प्रोटीन यूरिया, एडिमा, हाइपरलिपिडीमिया, ये सभी किसके साइन है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्लासिकल साइन है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन हनी। तो जब आप हनी लेते हैं तो उसमें हाईएस्ट शुगर कौन सा होगा? कौन सा शुगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? लैक्टोज वाला, ग्लूकोज वाला, माल्टोज की फ्रक्टोज। तो शुगर कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन हनी। तो हनी में जो शुगर कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा वो होगा फ्रक्टोज। कौन सा? फ्रक्टोज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज। नेक्स्ट वन इज मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर में मोस्ट सीवियर सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? सेप्टिसीमिया, ब्लीडिंग, फैट एम्बोलिज्म या फिर डिहाइड्रेशन। तो यदि किसी को हड्डी टूटी है, फ्रैक्चर हुआ है, तो सबसे ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन होगा फैट एम्बोलिज्म। क्या है? फैट एम्बोलिज्म। और ये किस तरीके से होगा? फैट एम्बोलिज्म इज अ पीस ऑफ इंट्रावास्कुलर फैट दैट लोड विद इन अ ब्लड वेसल कॉज अ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो। तो अब यदि यही ब्लड फ्लो, यदि किसी को क्या है, फैट एम्बोलिज्म, फ्रैक्चर हुआ है, फैट एम्बोलिज्म होता है। फैट एम्बोलिज्म का मतलब है कि फैट के कोई भी पार्ट जो आपके ब्लड वेसल्स में फ्लो होते हैं वो जाके एक जगह कहीं फंस जाए, ज़्यादा फैट का यदि डिपोजिशन होता है, और वो फैट एम्बोलिज्म है जो एम्बोलाई क्या है, थक्का टाइप से या फिर हम क्लॉट टाइप से कुछ कह सकते हैं, ब्लॉकेज करेगा। तो ये जनरली फ्रैक्चर में इसलिए होगा कि आप ना तो ज़्यादा हाथ पैर चला पाएंगे, और तब होता है जनरली जो लॉन्ग बोन होती हैं, लोअर बॉडी पार्ट्स की जो लॉन्ग बोन्स होंगी उनमें फ्रैक्चर होने के कारण तब फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। और फैट एम्बोलिज्म सीरियस कैसे माना जाएगा? कि जो आपके ब्लड फ्लो को ही ब्लॉक करने का काम करेगा। जब ब्लड फ्लो का ब्लॉकेज होगा, प्रॉपर आपकी ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और एक डेंजर जो चीज़ें कॉज करेगा। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट दैट मीन्स आईवी ट्यूब्स और कैथेटर्स शुड बी सेग्रीगेटेड इन विच कलर ऑफ प्लास्टिक बैग। तो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट है जिसमें आईवी ट्यूब्स हो गई, कैथेटर्स हो गए, तो इनको आप किसी अलग बैग में सेग्रीगेट करेंगे। तो ये किस कलर के बैग में करेंगे? ब्लैक में, ब्लू में, रेड में कि येलो में? तो ये किस कलर के बैग में आप सेग्रीगेट करेंगे? तो ये चीज़ें आपकी सेग्रीगेट की जाएंगी रेड कलर के बैग में। किसमें? रेड कलर के बैग में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? रेड। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ दी बिलो आर साइन ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एक्सेप्ट। सभी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के साइन है किसी एक को छोड़कर। एब्सेंस ऑफ पल्स, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल या फिर इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो सभी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के साइन है किसी एक को छोड़कर। तो जो नहीं है वो होगा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। डायलिटेशन होगा कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में, ना कि कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। कॉन्शियसनेस जाएगी, प्यूपिल डायलेट होंगी, पल्स एब्सेंट रहेगी। जो यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल है ये क्लासिकल साइन कंसीडर किया जाता है ओपियोइड पॉइजनिंग का। ओपियोइड ओवरडोज में साइन है जो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज इन प्रीमेच्योर बेबी दैट मीन्स बर्थ वेट इज बिलो 2 kg इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर विच वैक्सीन। यदि किसी बच्चे का वजन, प्रीमेच्योर बेबी बच्चा जो पैदा हुआ है, बर्थ वेट उसका 2 किलो से भी कम है, 2000 ग्राम इससे भी कम है, तब आप उसमें कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे? OPV, मीजल्स, BCG या फिर हेपेटाइटिस बी। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ OPV दी जाती है, BCG दी जाती है, हेपेटाइटिस बी दी जाती है। तो आप OPV दे सकते हैं।
BCG के लिए आप वेट कर सकते हैं। BCG के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। 1 मंथ तक किसी भी रीज़न से नहीं दी गई और 2 kg वाले बच्चे में आप दे सकते हैं। यदि नहीं दी जाती तो 1 मंथ तक दे सकते, 1 मंथ तक नहीं दी जा पा रही तो 1 साल तक आप दे सकते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। लेकिन यदि बच्चे का वजन प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ है, वजन 2 किलोग्राम से भी कम है, तब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट मानी जाती है, नहीं दी जाती है। एक्चुअल में वैक्सीन तुरंत दी जाती है, शॉर्टली आफ्टर द बर्थ। इन केस बेबीज हु इज बॉर्न प्रीमेच्योरली एंड वेट लेस देन 2 kg, तब यहाँ पे वैक्सीन नहीं दी जाएगी बच्चे को। वैक्सीन इज लेस इफेक्टिव, क्यों? क्योंकि 2 किलो से कम है बच्चे का वजन, तो वैक्सीन नहीं दी जाएगी। फिर ऐसे केस में आप बच्चे का वजन बढ़ने का वेट कर सकते हैं, 1 महीने की एज तक बच्चे का वजन बढ़ने का वेट कर सकते हैं, तब आप उस बच्चे को ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो दे सकते हैं। क्लियर है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कब नहीं दी जाएगी, तब बच्चे का वजन 2 किलो से भी कम हो, क्योंकि इफेक्टिव नहीं होगी। वो वेट करेंगे, वेट एंड वॉच कि 1 महीने के अंदर बच्चे का वजन 2 किलो क्रॉस कर जाता है, तब आप उसको ये वैक्सीन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच फूड आइटम हैज़ द हाईएस्ट कैलोरी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरी किस फूड आइटम में है? फैट में, कार्बोहाइड्रेट में, विटामिन में कि प्रोटीन में? तो हाईएस्ट कैलोरिक फूड है जो आइटम है यहाँ पर वो होगा फैट। क्या होगा? फैट, क्योंकि 1 ग्राम फैट देगा 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम फैट इक्वल टू 9 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से तो 4 किलो कैलोरीज ही मिलेगी। कितना? 4 किलो कैलोरीज ही मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कैलोरिक फूड आइटम्स होंगे फैट। कौन से? फैट।